नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी पर। आज हम लोग एक पोम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 9th और 10th की जो साहित्य सागर की बुक है उसका चैप्टर है स्वर्ग बना सकते हैं। ये स्वर्ग बना सकते हैं जो चैप्टर है ये रामधारी जी दिनकर जी का है। ये इनकी रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है, जिसमें युधिष्ठिर जो होते हैं, जो पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, वो जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह ने जो उन्हें आखिरी उपदेश दिया था युधिष्ठिर को, वही उपदेश यहाँ पर दिखाया गया है। उसी का कुछ पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा कुछ चैप्टर आपको आपके बुक में दिखाई देगा, स्वर्ग बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो स्टेंजा है इसका ये है, धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मा समान पर सब पर इसके सभी निवासी। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं धर्मराज जो है युधिष्ठिर को ही कहा जाता था, युधिष्ठिर का ही नाम था धर्मराज। कहते हैं युधिष्ठिर यह जो भूमि है, ये जो धरती है, यह किसी की खरीदी हुई नहीं है। कृत का मतलब होता है खरीदी हुई, दासी नहीं है जन्मा समान पर सब पर। यहाँ इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है सभी इसके एक समान निवासी हैं। अगला स्टेंजा है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। बोल रहे हैं यहाँ पे सबको जो है मुक्त यानी कि फ्री लाइट चाहिए, और फ्री समीरण मतलब होता है हवा भी चाहिए, लेकिन बाधा रहित विकास होना चाहिए। यानी कि अगर इस धरती के बारे में आप कुछ विकास कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मुक्त हैं, किसी से डरना नहीं चाहिए और धरती के विकास के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। बोल रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग ये समझते हैं कि ये धरती केवल उनकी है और अमीर गरीब जाति और वर्ग का भी भेद है। तो ऐसे बहुत से जो हैं मानवता की राह रोककर जो पर्वत अड़े हुए, यानी कि पर्वत का मतलब है यहाँ बाधाएं। बहुत सी बाधाएं ऐसे हैं कि लोग जाति को लेकर कर लेते हैं, अमीर गरीब को लेकर कर लेते हैं। तो बहुत से विघ्न मतलब बाधाएं हैं, बहुत सी अड़चनें यहाँ पर आई हुई हैं, रुकावटें यहाँ पर हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। बोला जब तक न्याय के अनुसार सबको आसानी से सुख नहीं मिल जाता, तब तक जब तक हर मनुष्य को आसानी से सुख नहीं मिल जाता जैसा कि वो चाहता है, जब तक इस धरती पर किसी को चैन नहीं है, किसी को शांति नहीं है। भव मतलब होता है यहाँ पर आपका संसार। इस संसार में कहीं भी शांति किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी जब तक उसको अपने सुख के साधन उसको नहीं मिल जाते हैं। अगला स्टेंजा है, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, सामित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। बोल रहे हैं जब तक यहाँ मनुष्य और मनुष्य का मतलब होता है मनुष्य मानव, यानी कि इंसान, मनुष्य का सुख एक समान नहीं समझा जाएगा। सब मतलब एक समान, इक्वल नहीं समझा जाएगा कि सबका सुख दुख एक है। लोग दूसरे को दुखी देखकर खुश हो रहे हैं या अपना खुशी मना रहे हैं, दूसरे के दुख से उनको कोई मतलब नहीं। तो जब तक यहाँ सुख एक समान नहीं होगा, सब लोग एक जैसे नहीं होंगे, यानी कि जाति वर्ग अमीर गरीब को सब भूल कर सब एक जैसे मानेंगे एक दूसरे को, तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सामित मतलब होता है शांत, कोलाहल शोर, तब तक ये जो शोर संघर्ष का यहाँ धरती पर है मनुष्यों का, वो कम नहीं होने वाला है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है यहाँ पे हमारा, उसे भूल व फंसा प्रसव पर की शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। बोल रहे हैं एक दूसरे को फंसाने में, परेशान करने में लोग यहाँ अपना वो करते हैं, दूसरों की शंका में रहते हैं, डर में रहते हैं, और केवल अपने भोग संचय में, यानी कि अपना केवल भोग संचय का मतलब यहाँ धन कमाने से, अपना केवल मनी अर्निंग कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, दूसरे के उसको कोई मतलब नहीं है, कोई भय नहीं है किसी चीज़ का, और दूसरे इंसानों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये जो इस अगला स्टेंजा है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने, ये बहुत ही
अच्छा स्टेंजा है, बहुत कुछ इसमें कहा गया है। बोला, प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। बोले भगवान के दिए हुए इतने सारे सुख इस दुनिया में दिए गए हैं, इस धरती पर फैले हुए, विकीर्ण मतलब होता फैले हुए, बहुत सारे सुख दिए हुए, जैसे हवा पानी, इतने सारे कि एक साथ वो पूरा जगत उन्हें भोग ही नहीं सकता, उनका लाभ उठा ही नहीं सकता। अगर एक सब लोग समान भी उनका लाभ उठाए तब भी वो ख़त्म नहीं होंगे। भगवान ने हमें इतने सुख इस धरती पर दिए हैं। सब हो संकट तुष्ट, तुष्ट मतलब होता संतुष्ट, यानी कि सेटिस्फाइड। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते। बोल रहे हैं जब सब एक दूसरे से संतुष्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे, तो लोग चाहें तो इस धरती पे ऐसा सब करके इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये थी पोयम रामधारी सिंह दिनकर की, जो कुरुक्षेत्र से ली गई थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर करिएगा। कीप वॉचिंग।